सलाउद्दीन अयूबी, जिन्हें सलाउद्दीन यूसुफ बिन अयूब के नाम से भी जाना जाता है, 1137 में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अयूब था और वो एक कुर्द खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद और दीगर उलमा से हासिल की। सलाउद्दीन ने अपने बचपन में अस्करी तरबियत हासिल की और उनके दिल में इस्लामी फतूहात का जज्बा जाग उठा। सलाउद्दीन की अस्करी जिंदगी का आगाज 1166 में हुआ, जब उन्हें नूरुद्दीन जंगी के दरबार में शामिल किया गया। उन्होंने अपनी सलाहियतों और बहादुरी की बदौलत बहुत जल्द तरक्की की और मुख्तलिफ फौजी मुहिम्मात में हिस्सा लिया। सलाउद्दीन ने जंगी हिकमत अमली और क़ियादत में महारत हासिल की। सलाउद्दीन अयूबी की मिस्र की जंगें खास तौर पर उनके दौर हुकूमत में बहुत अहम थीं, खास तौर पर 1171 में जब उन्होंने मिस्र पर कब्जा किया। 1171 सलाउद्दीन अयूबी ने मिस्र की फातमी खिलाफत का खात्मा करने के लिए फैसला किया। इस वक्त मिस्र में फातमी खिलाफत का दौर था, जो ईसाइयों के खिलाफ जंगों में कमजोर हो चुकी थी। फातिमी हुक्काम की कमजोरी की वजह से वहां सियासी इंतशार और दाखिली इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। सलाउद्दीन ने इन मौके का फायदा उठाते हुए मिस्र पर हमला करने का इरादा किया। सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया और मिस्री सरहद की तरफ बढ़ने का इरादा किया। उन्होंने अपने मंसूबे में हिकमत अमली और अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। उन्होंने अपनी फौज को अच्छी तरह तरबियत दी और उन्हें मजबूती से तैयार किया। जब उन्होंने मिस्र पर हमला किया तो फातिमी हुक्काम की फौज ज्यादा मजबूत नहीं थी और उसकी वजह से सलाउद्दीन की फौज को फतह हासिल करना निस्बतन आसान हुआ। 1171 सलाउद्दीन अयूबी ने काहिरा में दाखिल होते ही फातिमी हुक्मरान को बेदखल कर दिया। इसके बाद उन्होंने फातिमी खिलाफत का खात्मा करते हुए अयूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। इस जंग के नतीजे में उन्होंने मिस्र में अपनी हुकूमत कायम की और इस्लामी रियासत की हुदूद को वसअत दी। सलाउद्दीन अयूबी ने मिस्र में अपनी हुकूमत के क़याम के बाद मुख्तलिफ इस्लाहात का आगाज किया। उन्होंने निज़ाम हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए अदालतों को मुनज़्ज़म किया, मईशत को बेहतर बनाने के लिए मंसूबे बनाए और फौज की ताकत को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए। उन्होंने तालीम और सकाफत की तरवीज के लिए भी इक़दामात किए, जिससे मिस्र की तरक्की में मदद मिली। मिस्र की फतह ने सलाउद्दीन अयूबी को एक अजीम हुक्मरान के तौर पर मुतारफ कराया और उन्हें एक मजबूत अस्करी क़यादत के तौर पर जाने लगा। उनकी इस फतह के बाद उन्होंने अपनी तवज्जो यरूशलेम की तरफ मरकूज की और वहां मौजूद ईसाइयों के खिलाफ अपनी जंगों को जारी रखा। सलाउद्दीन अयूबी की यरूशलेम की जंग का आगाज 1187 में हुआ, जो कि एक अहम तारीखी वाक़या है। ये जंग ईसाई ममलुकत और मुस्लिम सल्तनत के दरमियान एक तवील तनाज़े की एक बड़ी झलक थी। इस जंग की शुरुआत का एक बड़ा सबब यह था कि यरूशलेम 1099 में पहली सलीबी जंग के दौरान ईसाइयों के हाथों फतह हुआ था। ईसाइयों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था और इसे अपनी मजहबी और सियासी ताकत का मरकज बना दिया था। इसके बाद ईसाई ममलुकत की तरफ से मुसलमानों पर मजालिम बढ़ते गए, जिसने मुसलमानों में बेचैनी पैदा की। सलाउद्दीन अयूबी ने 1174 में मिस्र का कंट्रोल संभाला और उनका अज़्म था कि वो यरूशलेम को आज़ाद कराएंगे। उनकी क़यादत में मुसलमानों ने मुख्तलिफ मार्कों में ईसाइयों के खिलाफ कामयाबियां हासिल की, जिससे ईसाइयों में खौफ व हरास पैदा हुआ। सलाउद्दीन की हिकमत अमली और क़यादत की बदौलत मुसलमानों की फौज एक नई ताकत के साथ उभर रही थी। 1187 सलाउद्दीन अयूबी ने एक बड़ी फौज के साथ यरूशलेम की तरफ पेश कदमी की। उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जंगी मंसूबा तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपने फौजी कमांडरों के साथ मशावरत की। इस जंग के दौरान मुसलमानों की तादाद ईसाइयों से ज्यादा थी और सलाउद्दीन ने इस मौका को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। हुतै की जंग 4 जुलाई 1187 को हुई, जो यरूशलेम की फतह का एक संग मील साबित हुई। इस जंग में सलाउद्दीन की फौज ने ईसाइयों की फौज को शिकस्त दी, जिसकी क़यादत रेनाल्ड डी चातिलोन कर रहा था। ये जंग मुसलमानों के लिए एक बड़ी फतह साबित हुई और इसमें ईसाइयों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा।
رینالڈ کو قید کیا گیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا، جو عیسائیوں کے لیے ایک زبردست دھچکا تھا۔ جنگ ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کی طرف اپنی فوج کو روانہ کیا۔ یروشلم میں موجود عیسائیوں نے اپنی دفاعی تیاریوں کو شروع کیا، لیکن شہر کی حالت کمزور تھی۔ 20 ستمبر 1187 کو صلاح الدین نے یروشلم کا محاصرہ کیا۔ قلعے کے اندر عیسائیوں نے ہار ماننے کا فیصلہ کیا۔ یروشلم کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے ساتھ انسانی سلوک کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے شہر میں موجود عیسائیوں کو زندگی اور مال کی حفاظت کا یقین دلایا اور ان کی بے گناہی کا خیال رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یروشلم کے مسلمانوں کو بھی ان کے حقوق کی ضمانت دی۔ یروشلم کی فتح نے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی اور اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ یہ واقعہ صلیبی جنگوں کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا اور اس نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ایک نئی لہر پیدا کی۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت اور ان کے اصول آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں اور انہیں ایک عظیم رہنما اور انسانیت کے علمبردار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین کی حکمرانی میں انصاف، رحم دلی اور مذہبی رواداری کی مثالیں ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ بھی انسانی سلوک کیا اور ان کی جانب سے مسلمان ہونے والے عیسائیوں کو معاف کر دیا۔ یہ ان کی عظیم قیادت کا ثبوت ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات 1193 میں ہوئی اور انہیں دمشق میں دفن کیا گیا۔ ان کی موت کے بعد بھی ان کے کارنامے اور اصول مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ آج بھی انہیں ایک عظیم رہنما، بہادر جنگجو اور عادل حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور کاموں نے اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے اور انہیں دنیا بھر میں ایک مثالی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔